चार पार्टियां थी, चंद्रबाबू नायडू थे, नीतीश कुमार थे, आपको चिराग पासवान थे, जयंत चौधरी थे। इन लोगों से हम लोगों को उम्मीद था कि ये जो है बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल का समर्थन करके मुसलमानों के साथ धोखा किया। मुसलमानों की गरीबी दूर होगी, गरीबों को खत्म कर देंगे। ये मुसलमानों का गरीबी दूर नहीं होने वाला है, मुसलमानों को इन्होंने दूर किया। बाइकाट करेंगे हम लोग इलेक्शन में नीतीश कुमार का। सदन में वक्फ बिल पास होने के बाद तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा प्रदर्शन जो है वो जारी है और आज ये प्रदर्शन पटना के जामा मस्जिद में देखने को मिला है, जहां नमाज पढ़ने आए लोगों ने सीधे तौर पर जमकर प्रदर्शन किया और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम चार पार्टियों पे आरोप लगाया कि उनके द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, जिससे कि हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय संगठनों के द्वारा लगातार यह प्रदर्शन कर कहा जा रहा था और उम्मीद जताई जा रही थी कि जो है यहाँ सदन में बिल पास नहीं हो, लेकिन सदन में वक्फ बिल पास करा दिया गया, जिससे कि हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। वहीं यहाँ मौजूद जो नमाजी थे उनके द्वारा यह बताया गया कि अगर इस तरीके का हुआ है तो हम किसी सूरत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम इस बार विधानसभा चुनाव में हम इनका सबक सिखाएंगे। तो सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ जो नमाजी थे। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस टाइम हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे चार पार्टियां थी, डीएमके थी, नहीं ये चार पार्टियां थी, चंद्रबाबू नायडू थे, नीतीश कुमार थे, आपको चिराग पासवान थे, जयंत चौधरी थे। इन लोगों से हम लोगों को उम्मीद था कि ये जो है बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल का समर्थन करके मुसलमानों के साथ धोखा दिया। क्या कहेंगे? हम लोग आगे जाएंगे। अब हमारा जो है जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, वहाँ आप जाके लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को उस टाइम तक लड़ेंगे जब तक हम लोग के फेवर में ये फैसला नहीं आ जाता, जब तक हम लड़ते रहेंगे। सूत्रधार कौन है? इसके सूत्रधार वही हैं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो चार हैं, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं और जब उनको जरूरत पड़ता है तो मुसलमानों को लात मार के फेंक देते हैं। बिहार से नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तो कहते हैं हम मुसलमानों का हितैषी है। हितैषी थे, लेकिन ये स्टैंड क्लियर कर दिया इन्होंने कि हम हितैषी नहीं है। हम आपको जो है इसी तरह से लात मारते रहेंगे और आप हमको वोट देते रहेंगे, लेकिन मुसलमान को आप ये ना समझे कि लात मारेंगे हम आपको वोट देंगे। मुसलमानों की गरीबी दूर होगी, गरीबों को खत्म कर देंगे। ये मुसलमानों का गरीबी दूर नहीं होने वाला है, मुसलमानों को इन्होंने दूर किया है। आगामी जो है विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें किस तरीके से आप लोग इनका आगामी चुनाव आ रहा है, हम लोग जो सपोर्ट करेंगे, मतलब हमारे जो बड़े बड़े उलमाए दीन है, जो वक्फ बोर्ड मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के चीफ हैं, ये जो कहेंगे उनके कहने पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाइकाट करेंगे हम लोग इलेक्शन में नीतीश कुमार का। मेरा नाम महफूज आलम फॉर गुड्डू है। तो आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू और जो चिराग पासवान हैं उनसे काफ़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद पर उन्होंने पानी फेर दिया है, क्योंकि उनसे लगातार इस बात पे चर्चा हो रही थी कि जो बिल पास होना था उसमें हम लोगों का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया और वो सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए इस तरीके का उन्होंने काम किया है। जब ज़रूरत पड़ती है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है और आज जब ज़रूरत जो है फिर भी वो हम लोगों का सपोर्ट नहीं किए, इसलिए इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में किसी सूरत में उनके वोट का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर के लगातार प्रदर्शन जो है जारी था और यहाँ पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठनों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यानी राजद सुप्रीमो खुद वहां पहुंचे थे और उसके साथ ही जो तेजस्वी यादव हैं उनके पुत्र वो भी वहां पहुंचे थे और उसके बाद उन सभी लोगों का समर्थन में सीधे तौर पर कहा कि किसी सूरत में इस बार बिल पास नहीं होने देंगे, लेकिन जिनसे उम्मीद जताई जा रही थी मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वो सीधे तौर पर उनका समर्थन जो है नहीं किया गया। इसे लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री समेत चार पार्टियों पर यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।